क्या सुप्रीम कोर्ट बन रहा है मोदी सरकार के रास्ते की रुकावट? मोदी सरकार करना चाहती है जुडिशल सिस्टम में बदलाव, लेकिन ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। तो क्या होगा इसका नतीजा? दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जुडिशल सिस्टम में एक ऐसे बदलाव की जो भारत में जज रिक्रूटमेंट को पूरी तरह बदल कर रख सकता है, लेकिन हमारे पुराने सिस्टम और इसके इनहेरिटर ऐसा होना नहीं देना चाहते। इसमें हम बात करेंगे कि अभी भारत में जजों का चुनाव कैसे होता है और क्या चाहती है मोदी गवर्नमेंट। क्या होगा नया रिक्रूटमेंट सिस्टम और क्या असर हो सकता है इसका। चलिए बात करते हैं कि आखिर फिलहाल जजेस की अपॉइंटमेंट कैसे होती है। फिलहाल भारत में जजेस की अपॉइंटमेंट एक सिस्टम जिसे कॉलेजियम सिस्टम कहते हैं के जरिए होती है। जजेस की नियुक्ति के लिए 1998 में कॉलेजियम प्रणाली प्रचलन में आई, जिसमें भारत के प्रमुख न्यायाधीश सहित सर्वोच्च न्यायालय के 5 वरिष्ठतम जजेस का एक निकाय सर्वोच्च न्यायालय के जजेस के रूप में नियुक्ति या पदोन्नति के उपयुक्त नामों को चुनता है। जिन नामों को चुना जाता है इनमें हाई कोर्ट के न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ सदस्य शामिल होते हैं। विभिन्न उच्च न्यायालयों में जजेस की नियुक्ति या स्थानांतरण पर विचार करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के 3 वरिष्ठतम न्यायाधीश इसे कॉलेजियम का निर्माण करते हैं। इसी तरह दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरह हाई कोर्ट का भी एक कॉलेजियम होता है। हाई कोर्ट का कॉलेजियम भी कुछ नामों के रिकमेंडेशन देता है सुप्रीम कोर्ट को। अब इसके बाद काम आता है सरकार का। जब सरकार के पास ये नाम पहुंचते हैं, ये नाम यूनियन लॉ मिनिस्ट्री को भेजे जाते हैं। यहाँ से यूनियन लॉ मिनिस्ट्री ये नाम इंटेलिजेंस ब्यूरो को भेजती है जांच के लिए। इसके बाद लॉ मिनिस्ट्री या तो नामों को मंजूरी दे देता है या पुनः विचार करने के लिए भेज देता है। स्वीकृत नामों को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होती है और नियुक्ति या स्थानांतरण प्रक्रिया को अंतिम रूप देते हुए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित किया जाता है। यदि कोई नाम मंत्रालय द्वारा पुनर्विचार के लिए वापस भेजा जाता है तो कॉलेजियम सिस्टम इस पर फिर से विचार कर सकता है। यदि कॉलेजियम अपनी सिफारिश दोहराता है तो प्रोटोकॉल के अनुसार उम्मीदवारी को मंजूरी दे दी जाती है। इस तरह न्यायाधीशों की नियुक्ति में सुप्रीम कोर्ट के जज और सरकार और राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं। पर आखिरकार सारा सिस्टम कॉलेजियम के इर्द गिर्द घूमता है। लेकिन ऐसे में अगर देखा जाए तो आपको क्या लगता है कि ये सिस्टम फॉल्टी है? क्या आपको लगता है कि यहाँ इसमें कोई कमी है? कमेंट में शेयर जरूर करें। और जैसा कि देखने पर लगता ही है कि इस सिस्टम को बहुत बार क्रिटिसाइज किया जा चुका है, इसलिए आए दिन नए नए प्रपोजल्स सुनने को मिलते रहते हैं। कॉलेजियम प्रक्रिया की मुख्य रूप से पारदर्शिता की कमी के आधार पर आलोचना की जाती है। 2018 से पहले कॉलेजियम की सिफारिशों को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध नहीं कराया गया था। भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा जी के कार्यकाल में यह प्रथा बदल गई, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर कॉलेजियम प्रस्तावों को प्रकाशित करने की सुविधा दी। कॉलेजियम इन नामों को कैसे चुनता है ये कोई नहीं जानता, इसलिए इसे अपारदर्शी और अलोकतांत्रिक कहा जाता है। इसी सब के चलते इस सिस्टम के कई ऑल्टरनेटिव सिस्टम भी प्रपोज किए गए, जिनमें से एक है NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। आम भाषा में कहें तो इन प्रपोजल्स के जरिए जजेस के रिक्रूटमेंट को भी IPS और IAS की तरह एक एग्जाम बेस्ड बनाए जाने का निर्णय लिया जा रहा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, भारत में जजेस की रिक्रूटमेंट के लिए सिस्टम आना चाहिए? क्या मोदी सरकार का ये प्रपोजल सही है? NJAC को 2014 में एक संवैधानिक संशोधन और NJAC अधिनियम के माध्यम से लाया गया था और यह अप्रैल 2015 में लागू हुआ था। NJAC सर्वोच्च न्यायालय के 3 वरिष्ठतम जजेस और भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष के नेता द्वारा नियुक्त 2 प्रतिष्ठित कानून मंत्री का एक निकाय है। कॉलेजियम प्रणाली की जगह लेने वाले नई प्रणाली को जल्द ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष कानूनी चुनौती का सामना करना पड़ा और NJAC के लागू होने के महीनों के भीतर इसे सर्वोच्च न्यायालय के संविधान पीठ द्वारा 4:1 के बहुमत से असंवैधानिक करार दिया गया। हालांकि NJAC का निर्माण हमेशा से नरेंद्र मोदी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक रहा है, तो आपका क्या विचार है इस सिस्टम के बारे में? क्या भारत को अपनाना चाहिए ऐसा सिस्टम? एक बात तो तय है कि नया सिस्टम आने से बदलाव तो जरूर आएगा, लेकिन उससे भी जरूरी ये जानना है कि इससे क्या बदलाव आएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहला बदलाव तो यही होगा कि जजेस को चुनने की यह प्रक्रिया और भी ज्यादा न्यायपूर्ण हो जाएगी। इसमें जो काबिल होगा उसे ही मौका दिया जाएगा। और वैसे भी आजकल हमारे
देश में नेपोटिज्म को लेकर बहुत चर्चा है। जजेस की अपॉइंटमेंट में भी डाइवर्सिटी आएगी, क्योंकि इसमें हर तरह के लोगों को देश की कानून व्यवस्था का हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। हालांकि फिलहाल के लिए यह मुद्दा सिर्फ चर्चा के लिए ही रह गया है। सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई विचार नहीं कर रही और ना ही किसी का कोई मन लग रहा है इसे बदलने पर। दोनों पक्षों में चाहे कोई भी इस तरफ हो, ये कहना तो जायज है कि एक बड़ा वर्ग जजों की नियुक्ति में बदलाव लेन पर विचार जरूर कर रहा है। देखना यह है कि मोदी सरकार का यह प्रयत्न कितना सही साबित होता है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर और लाइक जरूर करें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशंस आपको मिलता रहे और हमें ऐसे वीडियोस बनाने के लिए प्रोत्साहन मिलता रहे। थैंक यू।